हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मैट रिव्स की बैटमैन फिल्म की आई हुई टेस्ट स्क्रीनिंग की डिटेल्स के बारे में। याद रहे, ये टेस्ट स्क्रीनिंग की रिएक्शन है जिसमें ये फिल्म उन एक्सपर्ट्स को दिखाई जाती है जो फिल्मों में कमियां निकालकर स्टूडियो को यही बताते हैं कि फिल्म में कौन से सीन रहने चाहिए और कौन से बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ साथ फिल्म के रिएक्शन भी निकल कर आते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से कि फिल्म अच्छी बनी है या नहीं। इस केस में बैटमैन की हाइप के हिसाब से इस फिल्म की कई सारी डिटेल्स निकल कर आई है जो बेसिकली इस फिल्म को अच्छा ही बता रही है। वरना देखा जाए तो वार्नर ब्रदर्स की ही फिल्म मैलिगेंट फिल्म के टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट इतने ज्यादा खास निकल कर नहीं आए थे, लेकिन फिलहाल तो उस फिल्म पर अभी काफी ज्यादा काम किया गया है, जिस पर मैं बात इसकी सिनेमाकॉन की वीडियो में थोड़ी बहुत कर लूंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं पूरी तरीके से कवर मैट रिव्स की बैटमैन फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग पर ही करूंगा, जिसके रिएक्शन में क्या क्या बात कही गई है, जिसे लेकर फैंस को कितना ज्यादा एक्साइटेड रहना चाहिए या नहीं, वो तो आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर आते हैं जो बिल्कुल स्पॉइलर फ्री है, लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन जो टेस्ट स्क्रीनिंग के निकल कर आए हैं, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेट्स टॉक डीसी और ब्लू रे एंजल को जाता है, जिनके ट्विटर अकाउंट से इस फिल्म से रिलेटेड ये सारी की सारी डिटेल्स निकल कर आई है। क्योंकि अपडेट इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग को लेकर बस यही थे कि इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग की गई है और रिजल्ट अच्छा खासा पॉजिटिव निकल कर आया है। लेकिन इन दोनों की ट्विटर हैंडल से कई सारी डिटेल्स से लोगों को ये बात पता चलती है कि फिल्म बैटमैन के यूनिवर्स में कितनी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि मैट रिव्स ने इस फिल्म को अपने अंडर लेकर पूरी तरीके से बदल दिया है और फिल्म डीसी के यूनिवर्स में रखते हुए, यानी कि डीसी की कॉमिक बुक में, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन ऑफिशियली स्टूडियो की तरफ से ये नहीं दी गई कि ये फिल्म डीसी ईयू की टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, जो कि ऑब्वियसली करेगी ही, क्योंकि फ्लैश फिल्म से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट डीसी के यूनिवर्स में भी शुरू होगा। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि ये फिल्म अपनी कौन सी टाइमलाइन को पिक करेगी। खैर, तो इस टाइमलाइन में बैटमैन का ये ईयर 1 है, जिसके हाथ काफी बड़ा केस गॉथम सिटी के मेयर की डेथ का लगेगा। जो इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में किन किन मुसीबतों से गुजरेगा, ये फिल्म उसी कहानी पर फोकस रखेगी। लेकिन अगर फिल्म में किसी ने 4 चांद लूटे हैं, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो नाम पॉल डिनो के कैरेक्टर का है, यानी कि रेडलर का, जो कि फिल्म का लीडिंग मेन विलेन भी है और डीसी के यूनिवर्स का एक काफी आइकॉनिक कैरेक्टर भी, जिसे हम सिंपली डीसी के यूनिवर्स का दूसरा जोकर कह सकते हैं। और यहाँ पर पॉल डिनो की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया है और फिल्म में की गई उनकी सारी की सारी हरकतों को भी, जो इतनी ज्यादा क्रेजी है कि आप स्क्रीन पर देखते वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने वाले हो कि इस कैरेक्टर को फिल्म में क्या क्या करने की परमिशन दी गई है और वो किस हद तक जाकर बैटमैन तक की हालत बुरी करेगा। क्योंकि अभी के लिए तो कंफर्मेशन इस फिल्म में रेडलर की हरकतों को देखते हुए ये भी की गई है कि ये फिल्म वायलेंस से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा डार्क, काफी ज्यादा स्कैरी और यहाँ तक कि हॉरर की कैटेगरी में भी आती है। जी हाँ, इस बैटमैन फिल्म को फिलहाल तो हॉरर की कैटेगरी में रखा जा रहा है, जिन बैटमैन की फिल्मों को आज से पहले कभी भी इस कैटेगरी में जगह नहीं दी गई। लेकिन ये फिल्म ये सब करने में पूरी तरीके से कामयाब होती है। और अगेन थैंक्स टू अभी के लिए पॉल डिनो के कैरेक्टर को, जिनकी स्क्रीन की हर एक प्रेजेंट आपको एक्साइटमेंट से भर देती है। और अब आ जाए बैटमैन के फैंस के उन सवालों पर जो डेफिनेटली उनके दिमाग में चल ही रहा होगा कि मैट रिव्स के इस यूनिवर्स का बैटमैन जो हमें टीजर में दिखाया गया है काफी ज्यादा वायलेंस है, तो वैसी ही वायलेंस हमें इस पूरी फिल्म में रॉबर्ट पैटिसन के कैरेक्टर के जरिए दिखाई जाएगी या नहीं, यहाँ तक कि वो इस फिल्म में लोगों को मारने से पीछे हटेगा या नहीं। क्योंकि बैटमैन का एक रूल है जो कि सिंपली नो किलिंग को फॉलो करता है, क्योंकि बैटमैन का विश्वास कानून को मानने में बहुत ज्यादा है। इसलिए कुछ फैंस को बेन एफ्लेक के वर्जन का बैटमैन पसंद नहीं आता, लेकिन देखा जाए तो वो एक अलग यूनिवर्स का बैटमैन है और रियल वर्ल्ड में अगर बैटमैन को रखा जाए तो वो क्रिस्टोफर नोलन के यूनिवर्स का रहेगा। तो अब उस लिस्ट में नाम मैट रिव्स के बैटमैन का भी आता है, जो इसी रूल को फॉलो करते हुए लोगों को मारता तो बहुत ही बेरहमी से है, लेकिन जान बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि ये चीज उसके अगेंस्ट है। और अब जबकि रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन की बात हो ही रही है, तो उनकी परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं, जो आपको फिल्म में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ तक कि उनके बोलने का स्टाइल भी, जिसे लेकर पहले क्रिस्टियन बेल को जज किया गया था, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट पैटिसन अपने रोल के साथ साथ कैरेक्टर की वॉइस में भी पूरी तरीके से सक्सेस ही नजर आएगी। बाकी बात रही फिल्म के एक्शन की, तो वो भी फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं, जिसके छोटे से टीज को हमने इसके ऑफिशियल रिलीज किए गए टीजर में देख ही लिया है। उसके अलावा बैटमोबिल की भी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है और ऐसी ही तारीफ जो कार्विस के कैरेक्टर सेलिना काइली को भी मिली है, यानी कि कैटवुमन को, जिनकी परफॉर्मेंस इस रोल में इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि आज से पहले जिस किसी भी एक्ट्रेस ने कैटवुमन के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, वो उन सभी को पीछे छोड़ती हुई इस फिल्म में आपको नजर आएगी।
वेल ये बात तो मुझे कहीं ना कहीं अब इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर रही है, क्योंकि आप बैटमैन की फिल्मों की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जिनमें से अगर कैट वुमेन के कैरेक्टर की बात की जाए तो उस रोल को आज तक अगर किसी एक्ट्रेस ने सबसे परफेक्ट प्ले किया है तो वो नाम मिचेल फाइवर का ही होगा, जिसमें हमें उनके रोल में कैट वुमेन के कई सारे शेड्स नजर आए थे, जिस लेवल को आज तक कोई भी दूसरी एक्ट्रेस बिल्कुल भी टच नहीं कर पाई है। तो आई होप ज़ोई कार्विस वैसा कर पा रही है। उसके बाद आ जाए उस सवाल पर कि इस फिल्म की ट्रिलॉजी के हिसाब से ये फिल्म एक परफेक्ट एंड पर खत्म होती भी है या नहीं, तो यहाँ पर कंफर्मेशन फिलहाल तो इस फिल्म की ट्रिलॉजी की नहीं बल्कि मैट रिव्स के बैटमैन के यूनिवर्स के कलेक्शन की गई है, यानी कि 3 से ज्यादा फिल्में अब इस कंफर्मेशन के हिसाब से शायद हमें इस फिल्म के यूनिवर्स में और भी देखने मिलेगी, अगर इस फिल्म का रिस्पॉन्स और रिव्यूज टेस्ट स्क्रीनिंग और फिल्म के ऑफिशियल रिव्यू के बाद ऐसे ही निकल कर आए तो, क्योंकि इस फिल्म को इतनी परफेक्शन के साथ में खत्म किया गया है कि आप देखकर ही ये कहोगे कि फिल्म में आगे और भी विलन के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और वही चीज हमें ले आती है सीधे अब इस फिल्म की एंडिंग या फिर कह लो एक हिसाब से पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट है, जिसे देखकर आप पूरी तरीके से शॉक्ड रहोगे कि उन्होंने वो चीज की है जो आपने कभी भी बैटमैन के यूनिवर्स में सोची नहीं होगी। बल देखा जाए तो यहाँ पर यह चीज शायद से किसी तरीके की कैमियो की हिंट दे रही है, क्योंकि उससे ज्यादा डिटेल फिलहाल तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली कि इस फिल्म के एंड में ऐसा क्या हुआ है जो हमें पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगा। और बाय द वे टेस्ट स्क्रीनिंग के दौरान इस फिल्म के रनिंग टाइम 3 घंटे से ज्यादा के समय की थी, लेकिन आप सभी को भी पता होगा कि टेस्ट स्क्रीनिंग के दौरान फिल्मों को टेस्ट ही किया जाता है, जिसके बाद जाकर फिल्म की परफेक्ट एडिटिंग की जाती है, जिससे फिल्म की लेंथ भी कम होती है। तो आई होप इस केस में तो ये फिल्म अपनी लेंथ पर बरकरार रहे, क्योंकि फैंस चाहते हैं बैटमैन के यूनिवर्स को जितना चाहे उतना घंटा बैठकर देखना, लेकिन ये चीज पॉसिबल है नहीं। लेकिन फिर भी गुजारिश रहेगी कि इस फिल्म को मिनिमम 2 घंटे 40 मिनट का तो रखा ही जाए। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त है अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, क्योंकि ऑब्वियसली डिटेल्स खत्म हो गई है इस फिल्म से रिलेटेड कि टेस्ट स्क्रीनिंग में इस फिल्म को लेकर कौन कौन सी डिटेल हमारे सामने रखी गई थी। लेकिन जो भी हो, फैंस तो इस फिल्म का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जो फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर 4 मार्च 2022 में देखने मिलेगी। तो आई होप इस रिलीज डेट पर यह फिल्म ऑफिशियली रिलीज हो, क्योंकि फिल्मों को लेकर सिचुएशन फिलहाल तो आज की तारीख में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, लेकिन इस फिल्म के आने तक तो सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जानी चाहिए, जो कि अगेन पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।